प्रिय छात्रों, इससे आगे जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इन दोनों को बताता हूँ कि ये कैसी क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ ट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 1, ट्रांजिटिव वर्ब। यह वह फाइनाइट वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेती है। कहने का तात्पर्य है कि द वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, विदाउट ऑब्जेक्ट इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। that is the definition of transitive verb। देखिए, जैसे मोहन प्लेज हॉकी। अब यहाँ अगर हम मोहन प्लेज को अकेला बोलते हैं, मोहन खेलता है, तो यहाँ एक अधूरापन महसूस होता है। मोहन खेलता है, अगर हम इसको यहाँ रख देंगे तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। मोहन खेलता है, एक काम यहाँ स्पष्ट हो जाएगा कि मोहन खेल रहा है। लेकिन मोहन क्या खेलता है, कौन सा खेलता है, कौन सा खेल खेलता है, क्या खेलता है, वो हमें इसको जोड़ने से पता चलेगा। मोहन प्लेज हॉकी। अब जब हमने यहाँ हॉकी ऑब्जेक्ट लगा दिया तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया है कि मोहन हॉकी खेलता है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए राम ईट्स। अगर हम राम ईट्स लगा करके बात को छोड़ देंगे तो ये अधूरा है, इसमें अधूरापन महसूस हो रहा है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है इसका अर्थ। ये वर्ब जो है अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रही, इसके लिए ये अपने साथ ऑब्जेक्ट चाहती है। तो ऐसी क्रिया जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेती है, वो कौन सी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। राम ईट्स एन एप्पल डेली। तो इस तरह से ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, वो वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेती है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और आगे चल के जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्यों की ही पैसिव वॉइस बनती है। ये बात अभी से अपने दिमाग में डालनी चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद पैसिव वॉइस आपको पढ़ने वाला हूँ। राम ईट्स एन एप्पल डेली। अब जो दूसरी वर्ब होती है वो होती है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब अर्थात वो क्रिया, वह फाइनाइट वर्ब जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ स्पष्ट करने में सक्षम होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, जिसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, गोज टू स्कूल डेली। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्टिविटी तो हो रही है, जाने की एक्टिविटी हो रही है, लेकिन यहाँ जो है ऑब्जेक्ट की जरूरत इसको नहीं है।
जैसे राम इज रनिंग, राम इज रनिंग ऑन द रोड। तो यहाँ इस वर्ब को, इस रनिंग वर्ब को यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये अपना अर्थ स्पष्ट कर पा रही है बिना ऑब्जेक्ट के। तो ऐसी क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, अर्थात यूँ कह लें कि द वर्ब which is able to explain its meaning without an object is called intransitive verb। और intransitive verb वाले बाकी की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, ये आगे चल के आप सीखेंगे। प्रिय छात्रों, कभी कभी क्या होता है कि अगर कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अगर उनके साथ ऑब्जेक्ट लगा दो तो वो ट्रांजिटिव हो जाती हैं, अगर उनके साथ ऑब्जेक्ट हटा दो तो वो इंट्रांजिटिव हो जाती है। जैसे नो, कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब, कभी कभी कुछ क्रियाएं ट्रांजिटिव व इंट्रांजिटिव दोनों का कार्य करती हैं, दोनों का कार्य करती हैं। यदि इनके साथ, यदि इनके साथ ऑब्जेक्ट लगा दें तो वे ट्रांजिटिव हो जाती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती हैं। यदि उनके साथ ऑब्जेक्ट हटा दें तो वे इंट्रांजिटिव का कार्य करती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब का कार्य करती हैं। तो प्रिय छात्रों, ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे राम प्लेज with his friends, with his friends। तो यहाँ पे ये जो प्ले है, यहाँ ये इंट्रांजिटिव वर्ब बन गई है। और देखिए यहाँ पर ये जो प्लेस थी, यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब थी। क्यों? क्योंकि इसके साथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट था और इसके साथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी क्रिया है, इसके साथ अगर हम ऑब्जेक्ट लगा दें तो ये ट्रांजिटिव और अगर ऑब्जेक्ट हटा दें तो ये इंट्रांजिटिव। जैसे रमेश runs a race daily। अब यहाँ जो रन्स के साथ हमने ए रेस लगा दिया तो यहाँ पे ये वर्ब कैसी हो गई है? ट्रांजिटिव हो गई। और अगर इसके साथ हम इसी वाक्य को इस तरह से लिखते हैं, रमेश रन्स इन द फील्ड, तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव हो गया, अर्थात यहाँ पर ये ट्रांजिटिव हो गई थी और यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव हो गई। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो ऑब्जेक्ट लगा देने से ट्रांजिटिव का काम करती हैं और जो ऑब्जेक्ट हटा देने से इंट्रांजिटिव का काम करने लगती हैं। जैसे राम इज, राम इज eating
राम इज ईटिंग द फूड, राम भोजन कर रहा है। और जैसे राम इज ईटिंग, राम इज ईटिंग, अगर हम सीधा सीधा लिखते हैं राम इज ईटिंग यानी राम खा रहा है, तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव का काम कर रही है। ऐसे ही कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि दो ऑब्जेक्ट लेती हैं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से वो अपना अर्थ पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी भी कुछ क्रियाएं होती हैं।